हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बहुपद के शून्याङ्कों और गुणांकों के बीच में संबंध क्या होते हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। ये जो चैप्टर है क्लास 10th का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही आपको ये सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है। यहाँ से आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे 2 से 3 प्रश्न मिलेंगे आपको, कम से कम 5 से 6 नंबर को देखने को मिलेंगे। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो तक बने रहिएगा, क्योंकि आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताएंगे कि बहुपद के शून्याङ्कों और गुणांकों के बीच में रिलेशन कैसे बैठाते हैं, कैसे जानेंगे। चलिए, तो इसमें हमको पढ़ना है द्विघात समीकरण। इसके पहले वाले वीडियो में हम बताए हैं ग्राफ विधि से आप कैसे ग्राफ को देख के बता सकते हैं कि उसमें शून्यकों की संख्या कितनी है, ठीक। और ये भी हम पढ़ा चुके हैं कि बहुपद क्या होते हैं, ठीक। उसी का ये चैप्टर, उसी का ये पार्ट है। एक प्रश्नावली 2.2 का है, ठीक। तो इसमें द्विघात समीकरण आप जानते हैं कि द्विघात समीकरण का फॉर्मूला ax² + bx + c इस फॉर्म में रहता है। कोई भी द्विघात समीकरण रहेगा तो इसी फॉर्म में रहेगा ax² bx + c। आपको पता होना चाहिए x² का ये गुणांक है a, x का गुणांक है b, और लास्ट वाला है क्या है, अचर है। सॉरी, हाँ अचर है, ये बदलता नहीं है, ठीक, अचर पार्ट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शून्याङ्कों का योगफल। सबसे पहले बता नोट में लिखे हैं कि शून्यक, इसका जो शून्यक होता है एक अल्फा होता है, एक बीटा होता है, ठीक। ये ग्रीक शब्द का लेटर है, ठीक। एक अल्फा होता है, एक बीटा है। इसका नाम अल्फा है, इसका नाम बीटा है। यहाँ पे शून्याङ्कों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर, शून्यकों का योगफल बराबर जब भी बोले तो अल्फा प्लस बीटा यानी -b/a। और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/2। तो देखिए इसमें शून्यकों का योगफल बोले या अल्फा प्लस बीटा बोले तो आपको लिखना है -b/a। और शून्यकों का गुणनफल बोले या अल्फा इंटू बीटा बोला है तो c/a लिखना है। तो ये तो आपका हो गया फॉर्मूला। अब आपको टॉपिक दिया कि बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध बताना है। चलिए, इसका ये रिलेशन बढ़ गया है। देखिए ये क्या है, ये आपका a और b क्या है, गुणांक है। क्या है, गुणांक। यही बोला है बहुपद के शून्याङ्कों और गुणांकों, शून्यक अल्फा बीटा है और गुणांक b a है, इसी के बीच में रिलेशन क्या है, यही रिलेशन है। आप देख लीजिए। अब चलिए इस पे हम एक सवाल करते हैं। क्वेश्चन हम लेते हैं आपका एनसीईआरटी बुक का ही क्वेश्चन लेते हैं। तो एनसीईआरटी का बुक का ही हम सवाल लेते हैं। इसको थोड़ा सा हम मिटा देते हैं, इसको हम साइड में लिख देते हैं। तो अभी आपको बताया है कि अल्फा प्लस बीटा -b/a, अल्फा इंटू बीटा b/a। इस फॉर्मूला को याद रखना है। ये फॉर्मूला आपको एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है, एक नंबर में पूछा जाता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, ठीक। तो चलिए एक क्वेश्चन से प्रश्नावली 2.1 का ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन हम बता रहे हैं। 1 नंबर सवाल आपको दिया है x² -2x - 8। यहाँ पे आपको बताना है वही बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच में रिलेशन सत्यापित करना है। तो सबसे पहले इसका तो हम शून्यक निकालेंगे। तो शून्यक कैसे निकालते हैं हमको पता होना चाहिए। इसका गुणनखंड करेंगे, 8 को ऐसे तोड़ना है, 2 नंबरों में गुना करने पे 8 है और घटाने पे उसको क्या है, घटाने पे क्या है, 2 है। तो आप लिख सकते हैं 4 और 2, 4 में कितना आ जाएगा 8। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 - 2 ब्रैकेट के बाद एक -8 x² माइनस ये हो जाएगा 4x माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा 2x - 8। यहाँ से क्या ले लीजिए, x कॉमन ले लीजिए। जब कॉमन है तो x - 4 आ जाएगा प्लस 2 कॉमन यहाँ से ले लीजिए तो यहाँ पे x - 4 आ जाएगा।
यहाँ पर भी एक्स माइनस फोर, यहाँ पर भी एक्स माइनस फोर, दोनों ले लीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स और यहाँ पे हो जाएगा टू, एक्स माइनस फोर एक्स प्लस टू। तो यहाँ से एक्स माइनस फोर बराबर एक बार जीरो लीजिए और एक्स प्लस टू बराबर एक बार जीरो लीजिए, सबको इक्वल कर दीजिए। एक्स बराबर कितना आ जाएगा चार और यहाँ पे एक्स बराबर क्या हो जाएगा माइनस दो। देखिए अगर यहाँ पे माइनस होगा तो एक्स का मान प्लस चार होगा, अगर यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्स का मान दो ठो निकला है। तो पहले वाले को मान लीजिए अल्फा, दूसरे वाले को मान लीजिए बीटा, इसको बीटा मान लीजिए, या इसको आप अल्फा मान सकते हैं, इसको बीटा मान सकते हैं, किसी को कुछ भी मान लीजिए। केवल अल्फा का मान कितना है चार, बीटा का मान माइनस दो। अब आप जानते हैं कि यही रिलेशन आपको सत्यापित करना है कि दोनों इक्वल है ना, ये तो शून्याङ्क हो गया और ये गुणांक हो गया, तो शून्याङ्क और गुणांकों के बीच में रिलेशन बैठाना है। तो ठीक, यहाँ पे लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। अब आपको एबीसी, अब आपको यहाँ से एबीसी निकाल लेना है। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर के पहले जो है वो गुना ए का मान है, तो एक्स स्क्वायर के पहले तो कुछ नहीं है, तो कितना होगा यहाँ पे वन होगा। एक्स के पहले बी है, तो एक्स के पहले इसमें क्या है दो, माइनस दो, तो बी का मान क्या है माइनस दो, लास्ट वाला जो बच गया सी, तो लास्ट वाला कितना है माइनस आठ। ये आपका एबीसी का मान निकल गया। तो अल्फा का मान यहाँ पे कितना है, तो अल्फा का मान आपको दिया चार है, तो यहाँ पे लिखिए चार, प्लस बीटा का मान क्या है माइनस दो, तो माइनस दो बराबर माइनस है तो माइनस दीजिए। बी का मान इसमें कितना है, बी का मान माइनस दो, तो माइनस दो बट्टा ए का मान कितना है यहाँ पे वन है, तो यहाँ पे वन लिख दीजिए। चार गुणे से दो हो जाएगा दो दो, माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस दो। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर भी दो है, यहाँ पर भी दो बराबर दो है, मैंने एल एच एस बराबर आ रहा है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान भी दो आया और माइनस बी बटा ए का मान भी दो आया, तो शून्याङ्कों और गुणांकों के बीच में रिलेशन क्या है सही है। अब एक को सिद्ध करना है गुणांक को, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। तो अल्फा का मान कितना है चार, बीटा का मान माइनस दो बराबर सी का मान इसमें देख सकते कितना है माइनस आठ, तो माइनस आठ बटा ए का मान कितना है यहाँ पे वन, वन लिखेंगे। तो यहाँ पे चार दूनी माइनस आठ माइनस आठ, तो ये भी आपका क्या हुआ रिलेशन सेटिस्फाइड कर गया। तो यही आपको इसमें चेक करना है बस। शून्याङ्कों जब एक बार शून्यक निकाल के उसके गुणांकों और शून्याङ्कों के बीच में रिलेशन सत्यापित कर देना है। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं हम, एनसीईआरटी का क्वेश्चन, एक नंबर अब चलिए देते हैं। लिख देते हैं अल्फा इंटू सी बटा टू। चलिए दो नंबर क्वेश्चन लेते हैं। दो नंबर क्वेश्चन आपको दिया है, दो नंबर नहीं, चलिए तो इसमें का 5 नंबर सवाल दिया है, कुछ अभी दिया है टी स्क्वायर इक्वल टू 15, टी स्क्वायर माइनस 15। आपको यहाँ से शून्यक निकालना है, तो जब भी शून्यक निकालना हो तो बराबर में क्या कर दिया जाता है इक्वल कर दिया जाता है। तो टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर जीरो, यह आपका क्वेश्चन है, इसको इक्वल जीरो कर दीजिए। अब आपको क्या करना है टी स्क्वायर बराबर 15 को बराबर उस साइड भेज दीजिए, तो माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस 15। अब आप जानते हैं कि जब स्क्वायर हटता है तो वर्गमूल लगता है, तो यहाँ से जब स्क्वायर हटेगा तो यहाँ जाएगा क्या लग जाएगा ये टोपी लग जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि जब स्क्वायर हटता है वर्गमूल लगता है, तो वर्गमूल के पहले प्लस और माइनस होता है। तो टी का मान एक बार प्लस रूट 15 आया, एक बार माइनस रूट 15 आया, तो टी का दो मान आया। दो मान इसलिए आया है कि टी स्क्वायर द्विघात बहुपद के दो शून्य आता है, त्रिघात बहुपद के तीन शून्य आते हैं, इसका पावर 2 है, इसीलिए इसका दो को मान आया है। अब आप जानते हैं कि मान लीजिए अल्फा कौन है रूट 15 है, अब बीटा कौन है माइनस रूट 15 है। अब आप जानते हैं अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बटा ए। तो सबसे पहले तो आप इसमें से ए बी सी को छांट लीजिए, तो ए बी सी को छांटेंगे तो ए का मान बताइए, एक्स स्क्वायर के गुणांक वाला है,
अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर ना होकर टी स्क्वायर दे देते, इसके पहले वाला अंक क्या है, इसका गुणांक है, इसके पहले वाला अंक कुछ नहीं है ना, तो क्या है 1 डी। एक्स के पहले वाला था क्या, आपको बताइए एक्स ना हो तो इसमें टी कहीं दिख रहा है, टी इसमें टी है ये नहीं है, तो उसका मान क्या लेंगे हम 0। लास्ट में कौन है 15, तो सी का मान कितना आएगा -15। देखिए अल्फा प्लस अल्फा का मान कितना है √15 प्लस बीटा का मान -√15 बराबर बी का मान कितना है, डी का मान कितना है तो 0, लिखेंगे 0 बटा ए का मान कितना है 1, तो √15 में से -√15 कट क्या हो जाएगा 0 बराबर कौन सी 0, ये क्या हो गया सेटिस्फाइड कर गया। अब देखेंगे अल्फा इंटू बीटा सी बटा 1, अल्फा का मान कितना है √15 गुना -√15, बीटा का मान है, सी का मान कितना है -15 बटा ए का मान कितना है 1, √15 में √15 से गुना करें तो रूट क्या आ जाता है, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, यानी सिर्फ 15 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, यहाँ पर भी माइनस है तो माइनस, ये भी कौन सी हो गया दोनों संबंध कौन किया हो गया सेटिस्फाइड कर गया। तो आई हो ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब आप जाके एनसीईआरटी के क्वेश्चन ये कोई भी इस चैप्टर के जाके क्वेश्चन को सॉल्व करिए, अब आपको आसानी से यहाँ पे सॉल्व कर पाइएगा। तो और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कल मतलब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर का थ्योरी प्लस क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।